पत्र लिखने के संबंध में आपके मन में जो कुछ भी दुविधा है, सबका निवारण आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। दशहरे की छुट्टी आपने किस प्रकार बिताई? अगर आपके पत्र का विषय ये है तो ये वीडियो आपके लिए और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहले समझिए कि पत्र की शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको जो कुछ भी लिखना है लेफ़्ट के तरफ से लिखिए। ऐसा क्यों? ये सबसे लेटेस्ट तरीका है पत्र लिखने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत सारे पुस्तकों में राइट साइड से भी डेट या फिर कुछ देखते होंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लेफ़्ट की तरफ से सब कुछ लिखते हैं तो ये सबसे आइडियल माना जाता है। अगर राइट से भी कोई लिखना शुरू कर रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़े अचरज की बात नहीं है, लेकिन हाँ, लेफ़्ट ये बेस्ट तरीका है। आप बेस्ट को ही फॉलो कीजिए। उम्मीद है आपका ये दुविधा दूर हो गया होगा। सबसे पहले क्योंकि आप पत्र परीक्षा भवन में लिखेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, इसके लिए सबसे पहले ऊपर में जो पता लिखा जाता है वो पत्र लिखने वाले का होता है, यानी आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं सबसे पहले वही होता है। तो यहाँ पे C81 और उसके नीचे एड्रेस लिखा जाता है। इसके बाद एक रूल है, रूल का कारण मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। रूल है और उसके नीचे एड्रेस के जगह पे क शून्य, ख शून्य और ग शून्य इस तरह से लिख देना होगा आपको। नहीं तो आप जो भी लिख रहे हैं, जहाँ पे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड में उसका एड्रेस रहता है, आप वो लिख दीजिएगा। तो दो तरीका है, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको क शून्य, ग शून्य, घ शून्य नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे समझिए। क लिख दीजिएगा, उसके बगल में छोटा सा जीरो डाल दीजिएगा, फिर ख लिख के उसके बगल में छोटा सा जीरो, और ग लिख के उसके बगल में छोटा सा जीरो। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। यानी पहला लाइन में जहाँ पे C81 है वहाँ पे आपको लिख देना होगा परीक्षा भवन, और उसके जस्ट नीचे इस तरह से आप लिख दीजिएगा। या नहीं तो आप एड्रेस ही डाल दीजिएगा, लेकिन जो एडमिट कार्ड पे है वो। अगर आप किसी नॉर्मल क्लास 10th से नीचे के स्टूडेंट हैं, जो कि आप स्कूल में ही पत्र लिख रहे हैं, तो आप ओरिजिनल एड्रेस जो मर्जी वो डाल दीजिएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखना होगा, फिर एक लाइन छोड़ के अभिवादन कर देना होगा, नाम लिख के। जैसे आपको दिख रहा है प्रिय ज्योति, और नीचे उसको नमस्कार किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आप पत्र अगर जब भी किताब में देखते होंगे तो वहाँ क्या रहता है, कुछ जगह खाली रहता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि एक लाइन छूटा है या दो लाइन छूटा है। तो ध्यान रखिए, हमेशा एक लाइन ही छूटा रहता है, वो दो लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जहाँ भी छोड़िए एक लाइन छोड़िए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर आप चाहें तो दिनांक को, जैसे यहाँ पे एक लाइन ऊपर में छूटा हुआ है दिनांक के नीचे में भी एक लाइन छूटा हुआ है, इसको मन मुताबिक कस्टमाइज आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन देखने में सुंदर लगना चाहिए। अगर आप लाइन छोड़ेंगे ही नहीं तो देखने में सुंदर लगेगा नहीं, तो आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। अगर भी तो यहाँ पे इस तरह से आप कर दीजिए। ये जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है। आप जितना ज़्यादा इसको दिमाग में कॉपी कर सकते हैं उतना ज़्यादा कर लीजिए। डेट को इसी तरह से एक लाइन ऊपर छोड़ दीजिएगा, एक लाइन नीचे छोड़ दीजिएगा। तत्पश्चात मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूंगा, घबराइए नहीं। तो उसके बाद आपको क्या कर लेना होगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा नमस्कार करने के बाद, और अपना जो भी विषय वस्तु है उसको लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसका विषय वस्तु जो है उसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। अगर आपका भी विषय वस्तु यही है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात, और पीछे जो मैं आपको एक कारण बताने वाला था वो भी यही है। नीचे में आपको अपना नाम नहीं लिखना है डायरेक्ट, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि आपका नाम ये है, तो आप वही नाम लीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये बात उन स्टूडेंट के लिए है जो हायर क्लास में है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th 12th या फिर उससे भी हायर। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो ऊपर में अपना रियल एड्रेस लिख दिया और नीचे में भी अपना रियल नाम लिख दिया, तो ऐसे में क्या होगा, वो बच्चा आगे सेटिंग करा के अपना मार्क्स ज़्यादा ले लेगा हिंदी में, क्योंकि उसका पूरा जानकारी एक तरह से क्वेश्चन पेपर के अंदर है। तो इस चीज़ से बचने के लिए रूल रेगुलेशन बनाया गया है कि आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ऊपर में अपना जेन्युइन एड्रेस नहीं लिखना है, परीक्षा भवन लिखना है, और नीचे में क्या करना है, और अपना नाम भी जेन्युइन नहीं लिखना है। तो देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ खास जानकारी नहीं दिया हुआ है तो भी नीचे में भले ही अपना नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर में कभी भी अपना रियल एड्रेस नहीं लिखिएगा। परीक्षा भवन ही लिखिएगा, और नीचे में परीक्षा भवन जो सेंटर है उसी का एड्रेस डालिएगा। या नहीं तो क ख ग घ जो मैं आपको बताया उस तरीके से लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर तो बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है और वहाँ पे किसी का घर भी नहीं रहता है। तो इस तरीके से वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका नाम मोहन है, तो आप नीचे में अगर अपना नाम जो रियल नाम है वो लिख दीजिएगा, तो आपका नंबर कटने वाला है, 100% कटने वाला है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
एक और बात, अगर आपके नाम के आगे कुछ सिंह या फिर चौधरी है तो भी उसको लगाने का ज़रूरत नहीं है। मतलब नीचे में पत्र जब भी लिखते हैं हम असल ज़िंदगी में भी, तो तुम्हारा मित्र और नीचे में अपना सिर्फ नाम लिखते हैं, अपना जाति वगैरह नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्त आपको सिर्फ नाम से जानता है, आपकी जाति से नहीं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी वाला बात है। तो इस तरह से आप अपना सिर्फ नाम लिखिएगा। अगर आप इस पत्र को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि पत्र जिसे मिलेगा उसका तो एड्रेस है ही नहीं। असल ज़िंदगी में पत्र जिसे मिलने वाला है उसका पता लिफाफे के ऊपर में रहता है, ताकि डाकिया उसको पढ़ के पहुंचा सके। लेकिन क्योंकि आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि राइट साइड में, यानी जहाँ पे तुम्हारा मित्र जो भी नाम है आपका, उसके सीधा राइट साइड में एक डब्बा बना दीजिएगा, एक बॉक्स बना के वहाँ पे प्राप्तकर्ता का पता इस तरह से 2-3 लाइन में लिख दीजिएगा। एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दीजिएगा चारों ओर। जब मैं छोटा था तो एक बहुत पुरानी शिक्षक ने मुझे बॉक्स बनाकर पता लिखने वाली बात बताई थी। अगर आप एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनल बात बताऊं तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में मैंने जब पत्र लिखा था तब मैं बॉक्स बना के पता भी लिखा था और मुझे हिंदी में कुल 81 मार्क्स प्राप्त हुए थे। तो हो गया वीडियो का अंत। इसमें मैं सभी पहलुओं को टच किया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है जो आपके दिमाग में आया होगा और मैं उसका बारे में नहीं बताया हूँ। लगभग सभी बात जो बच्चों के अंदर दुविधा रहती है सबको मैं बता दिया।